पूनम जी नमस्कार। नमस्कार गुडविन जी। दोस्तों, आज हम हैं भारत के प्रथम बाल गीतकार निरंकार देव सेवक जी के घर में। और यहाँ पर हम सेवक जी की पुत्र वधू श्रीमती पूनम सेवक जी से सेवक जी के बारे में कुछ सूक्ष्म वार्ता करेंगे। और वार्ता का उद्देश्य आप जानते ही होंगे कि आज सेवक जी की यानी कि निरंकार देव सेवक जी की 103वां जन्मदिन है। इस अवसर पर हम पूनम सेवक जी से कुछ बातचीत करेंगे और कुछ उनकी भूली बिसरी यादों को ताज़ा करेंगे, जो पूनम जी ने सेवक जी के साथ दिन बिताए उनकी पुत्र वधू के रूप में और उनके परिवार की एक बहू बनकर। तो आइए हम बात करते हैं पूनम सेवक जी से। पूनम सेवक जी, आप जब निरंकार देव सेवक जी के घर में उनकी पुत्र वधू बनकर आई, तो निरंकार देव सेवक जी उस समय भारत के जाने माने बाल साहित्यकार के रूप में जाने पहचाने लगे थे। बहुत सारी उनकी ऐसी बाल कविताएं हैं, बाल गीत हैं, जो लोगों के दिल और दिमाग पर बस चुकी थी। जब आपको पता चला कि आपके ससुर निरंकार देव सेवक जी एक देश के जाने माने बाल साहित्यकार है और उनके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, उन खूबियों के बारे में जानकर आपको सबसे पहले कैसा लगा था? जब मुझे पता चला कि निरंकार देव सेवक मेरे ससुर जी हैं और उनकी अमिताभ बच्चन के जी के पिताजी जो हैं उनसे उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। उसके अलावा वो बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ कि मैं ऐसे व्यक्ति की, ऐसे महान पुरुष की, ऐसे महान व्यक्ति की बहू बनकर जा रही हूँ कि उसका कुछ ठिकाना नहीं था मेरी खुशी का। उसके बाद जब मैं उनके घर आई तो मुझे उनके व्यवहार से कभी ऐसा महसूस भी नहीं हुआ कि वो मेरे पिता हैं या मेरे ससुर जी हैं। अच्छा पूनम जी, एक बात बताइए, जब आप अध्ययन काल में होंगे, एक स्टूडेंट के रूप में होंगे, तब भी तो निरंकार देव सेवक की आपने कोई कविता पढ़ी होगी ना, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें किसी क्लास में? जी हाँ, मैंने थर्ड में उनकी एक कविता पढ़ी थी। दूर देश से आई तितली चंचल पंख हिलाती, इतराती इतला इठलाती, डाल डाल पर कली कली पर मुस्काती। ये कविता मुझे, जब मुझे पता चला कि ये कविता पापा जी की लिखी हुई है, सेवक जी की लिखी हुई है, और जब मुझे मतलब लगा कि मैंने भी पढ़ी है और जिसकी कविता मैंने पढ़ी है मैं उसी के घर जा रही हूँ विवाह होकर, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और पहली बार मैंने उनको स्त्री सुधार में मंच पर बैठ उन वो मंच पर बैठे हुए थे और उन्होंने एक गीत सुनाया था प्रौढ़ मतलब बड़े लोगों का, नर से स्वतंत्र मेरी सत्ता मत कहो मुझे अबला नारी। बहुत बढ़िया गीत था। मुझे उस दिन उनको सुनाते हुए देखकर हद से ज़्यादा खुशी हुई। अच्छा पूनम जी, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहता हूँ। आप कितने वर्ष निरंकार देव सेवक जी के साथ, मतलब वो आपके साथ रहे? वो मेरे साथ नहीं, मैं उनके साथ रही। हाँ हाँ, मेरा वही मतलब है, मेरा मतलब है कि वो जब शादी होके कितने, शादी से कितने साल तक आप, मैं 14 साल 7 महीने और 3 दिन उनके साथ रही। आपका उनके साथ कैसा व्यवहार था? मेरा व्यवहार उनके साथ बहुत अच्छा था। मुझे कभी उन्होंने ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं ससुराल में बैठी हुई हूँ, अपने ससुर जी से बात कर रही हूँ। वो हमेशा बेटी कहते थे, वो बेटी कहते नहीं थे, वो बेटी मानते थे। उन्होंने मुझे बेटी की तरह रखा। मैंने उनके घर में बेटी का दब जीवन जिया है और आज भी उनका आशीर्वाद है, जो मैं लाखों लोगों से अच्छी हूँ और बहुत मतलब कष्ट उठाने के बावजूद भी बहुत सुखी हूँ उनके आशीर्वाद से। कुछ उनकी आदत के बारे में बताइए, कोई ऐसा किस्सा, कोई वो ऐसी बहुत बात? साधारण व्यक्ति थे, बहुत ज़्यादा साधारण व्यक्ति थे। जितने बड़ा उनका नाम था, दुनिया में जितना नाम था उनका भारत में, उतने ही वो सीधे और सरल व्यक्ति थे। जब वो बच्चों की कविता सुनाते थे तो ऐसा लगता था जैसे कि कोई बच्चा बोल रहा है। बच्चों की तरह खिलखिला के हंसते थे। जब भी कविता लिखते थे, मेरे दोनों छोटे बच्चों को, ऋचा और पुनीत को, दोनों को कविताएं सुनाते थे। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो मेरे ससुर जी हैं। और उनकी छोटी छोटी कविताएं भी बहुत अच्छी हैं।
जैसे उनकी एक 4 लाइन की बहुत छोटी सी कविता है। बाबा पढ़ते हैं अखबार अपनी आंखें करके चार, बाबा पढ़ते हैं अखबार अपनी आंखें करके चार, ऐनक दिखा रही है शान, चढ़ी नाक पर पकड़े कान। बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ कोई ऐसा किस्सा है, कुछ ऐसे कोई संस्मरण है जो आप मतलब जी हमारे हाँ, दर्शकों को या हमारे जी हाँ, श्रोताओं जी को हाँ, बताना चाहते जी हैं? हाँ। पापा जी कभी ये नहीं चाहते थे सेवक जी कि मैं अपने माँ के घर जाके रात को रुकूं। वो कहते थे बेटी तुम घर मत जाया करो, यहाँ बहुत सुनसान हो जाती है। एक बार ऐसा हुआ, वो 5-6 महीने से बीमार चल रहे थे। मैं उनको अपने हाथ से छोटे बच्चे की तरह गस्सा उनके मुंह में देकर खिलाती थी, पानी पिलाती थी, उनको सब्जी की थाली की रखी हुई सब्जी नहीं दिखती थी। एक बार ऐसा हुआ, मैं 2 ढाई महीने से अपने घर नहीं गई थी। घर मेरा यहाँ 10 मिनट के रास्ते पे है, सिटी स्टेशन पाठशाल घर के सामने। तो मैंने अपनी अम्मा जी से कहा कि अम्मा जी, सास से, कि अम्मा जी मैं एक दिन को घर जाऊंगी अपने, शाम को वापस आ जाऊंगी। लेकिन पता नहीं अम्मा जी ने क्या सुन नहीं पाया, मालूम नहीं क्या हुआ, क्योंकि हमारा घर बहुत बड़ा था। तो उन्होंने पापा जी से कहा कि पूनम 4-5 दिन को अपने घर जा रही है। इस बात को लेके पापा जी ने तुरंत उठे घर में से और जाके वो नाले की दीवार पे बैठ गए। पैंट खुली हुई थी उनकी और नाले की दीवार पे बैठ गए। इतनी देर में मेरे हस्बैंड, मेरे पति प्रदीप सेवक रसोई में गए और मुझसे बोले कि तुम रोटी सेक रही हो, देखो जाके पापा तो नाले पे बैठे हैं और वो आ नहीं रहे हैं। तो मैंने जल्दी से गैस बंद करी और मैं गई। मैंने जाके उनसे कहा कि पापा जी आप नाले पे क्यों बैठे हुए हैं? तो मुझसे बोले कि तुम अपने घर जाओ, तुम्हें क्या? तो मैंने कहा कौन जा, तुम तो अपने घर जा रही हो 4-5 दिन को। मैंने कहा हम तो 4-5 दिन को नहीं जा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा पहले आप घर अंदर चलिए। तो मैंने और मेरे पति ने ज़बरदस्ती उनको हाथ पकड़ा और अंदर ले आया, अंदर आके चारपाई पे बैठा ला। हमने कहा बताइए क्या बात है? बोले तुम तो 4-5 दिन को घर जा रही हो ना, जाओ। हमने कहा नहीं पापा जी हम 4-5 दिन को नहीं जा रहे हैं। उन्होंने इस वजह से मेरे जाने की बात सुन के अपनी तबीयत खराब कर ली, उनका बीपी बहुत बढ़ गया, उनके माथे की नसें फूल गईं। तो मैंने उनसे कहा मैं नहीं जाऊँगी, आप चिंता मत करिए। फिर मैंने उनको बहुत मुश्किल से उनकी प्रार्थना करके उनको खाना खिलाया। खाना खा लिया, उसके बाद वो मुझसे दूसरे दिन सुबह बोले कि तुम गई नहीं? तो हमने कहा हम कैसे जाते, आपने तो अपनी तबीयत खराब कर ली। तो मुझसे बोले कि अच्छा ठीक है तुम चली जाओ, लेकिन मुन्ने से जो कह जाओ, मेरे पति से घर पे मुन्ने कहा कहते थे सब लोग। तो बोले तुम मुन्ने से यह कह जाओ कि मुझे दवा टाइम से दे दे और तुम मेरे टहलाने से पहले 5 बजे तक लौट आना, जिससे मुझे रिक्शे पे टहलाने ले चलो। और मुझसे बोले, मेरी मौसिया सास भी यहीं रहती थी, प्रदीप जी की मौसी। तो मुझसे उन लोगों की तरफ इशारा करके बोले इन लोगों से कह दो कि पापा जी से कोई कुछ ना कहे। तो मेरे आंसू बहने लगे। मैंने कहा कि अगर इन लोगों ने आपसे कुछ भी कहा तो मैं आके सबको देख लूँगी। और फिर मैं गई 11 बजे करीब उनको दवा ववा दे के, और शाम को 5 बजे से ठीक पहले वापस आ गई, जिससे कि वो नाराज़ ना हो। ये उनके आखिरी समय का जो समय हाँ, चला था उस समय ये की बात ये कर रहे हैं सन आप? ये सन 92 की बात है, अच्छा अच्छा। 94 की, आपको इसका 94 मतलब की। बहुत ज़्यादा आपसे उनको लगाव हो गया था। बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा ज़्यादा पूनम है। जी, ये बताइए, वो तो एक देश के जाने माने बाल साहित्यकार थे, साहित्यकार थे, उनके पास तो देश भर से कवि और मतलब लेखक आया करते थे। जब आपके घर में ये लोग सब आते थे तो आपको कैसा लगता था? मुझे बहुत अच्छा लगता था। और वो कोई भी आता था, ऐसा नहीं था कि उन्होंने मुझे बहू बना के रख रखा था। वो मुझे बेटी के रूप में सबसे मिलवाते थे जो मेरी बेटी है। बल्कि अलीगढ़ के एक शंकर सहाय सक्सेना थे, उनकी पापा जी के पास चिट्ठियाँ आती थी, मैं उनकी चिट्ठियाँ खोल भी लेती थी, ऐसा नहीं था। एक बार मैंने शंकर सहाय सक्सेना की चिट्ठी खोल ली अचानक से। उसमें लिखा था कि तुम्हारी बेटी, तो मुझे पता ही नहीं था तुम्हारी बेटी कहाँ है। तो फिर उनसे जब फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने बताया मेरी वो बहू नहीं है, वो मेरी बेटी ही है। पत्र तो पूनम जी हरिवंश राय बच्चन जी के भी आते थे और यहाँ वो आया करते थे। आपने कभी हरिवंश राय बच्चन जी के, अमिताभ बच्चन जी के पिता श्री जो जिन मधुशाला काव्य ग्रंथ के लेखक हैं, उनके पत्र भी कभी आपने पढ़े? हाँ, मैंने पत्र बहुत सारे पढ़े हैं और मेरे पास 200-250 पत्र रखे हुए हैं अभी। उनको किताब का रूप भी दिया गया है मेरे ख्याल से जी, पत्रों को। एक
पत्रों की एक किताब भी छपी हुई है और बाकी ओरिजिनल पत्र भी रखे हुए हैं। अच्छा। और अब जैसे मान लीजिए सेवक जी हमारे साथ नहीं है, आज हम उनका 103वां जन्म दिवस मना रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? उनका जब भी जन्मदिन आता है मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे उस दिन ऐसा लगता है, उस दिन क्या मुझे हमेशा ऐसा लगता है जब भी उनकी कोई कहीं सेवक नाम ही आता है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि पूरा चित्र उनका मेरी आँखों में घूमता रहता है। या उनकी कोई बात होती है, जैसे अक्सर ऐसा होता था, वो सुबह को 5 बजे उठ जाते थे, उस समय हमारे यहाँ 14 पेपर आते थे पापा जी के टाइम में। और वो दोपहर को 2 बजे तक चाय पी के और अपना पेपर से और अपना लिखने पढ़ने का काम करते रहते थे। 2 बजे जब वो फ्री होते थे, नहा के आते थे खाना खाने, तो उनके हमेशा बुशर्ट के बटन खुले होते थे, हमेशा। और हमेशा घड़ी बांधते हुए आते थे या एक आध बटन लगाते आते, कहते बेटी खाना दे दो। खाने का भी उनका ज़्यादा नहीं था, 1 रोटी खाते थे। तो वो पूरा चित्र मेरी आँखों में घूम जाता है। और कुछ बस, कहना चाहेंगे? नहीं।